बेटा आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डेंजर क्वेश्चन ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एकदम लेंथी क्वेश्चन है, भर भर के एडजस्टमेंट है। एक क्वेश्चन याद करो मैंने किया था, उसके अंदर दबा के एडजस्टमेंट था, 1 घंटे का वीडियो था, 1 घंटा 7 मिनट के आसपास। ये भी वैसी क्वेश्चन है, इसके अंदर भर भर के एडजस्टमेंट। ऐसा 2 क्वेश्चन भी कर लिए ना, मज़ा आ जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गिवन बिलो इज द एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट दिया हुआ अनफॉर्चुनेट बैड लक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। ये रहा उनका बैलेंस शीट का आइटम। लाइन से दिया है 6% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपया है, कैपिटल रिजर्व में 10,000 रुपया है, 10% डिबेंचर 14 लैक्स, एक्रूड इंटरेस्ट 70,000, क्रेडिटर 4.5 लाख, प्रोविजन टैक्स 10,000, गुडविल 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, अदर फिक्सड 430, इन्वेस्टमेंट 15,000, स्टॉक 10 लाख का है, डेटर 40,000 का, बैंक बैलेंस 25,000, अदर करंट एसेट 80,000, प्रॉफिट लॉस का 10,60,000, प्रीमियम एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट। ये लॉस ही है चारों, लास्ट का आइटम, लास्ट का चारों लॉस है, आप सबको मालूम है। नीचे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। बोलता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। बोलता है 3 साल से हमने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर लोग को, ठीक है। हेडफोन यूज़ करना सब लोग, हाँ, बाहर बारिश आ रहा है जोरदार। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आर इन एरियर्स फॉर 3 ईयर। पॉइंट नंबर 2, एक बिल हमको मिला था मिस्टर जिब्रा से, जेड से, वो बिल डिस्काउंट कराया हमने। बोलता है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंडीशन लायबिलिटी है, देयर इज ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 10,000 अंडर डिस्काउंट। वो बिल हमने डिस्काउंट कर लिया बैंक से। किससे मिला था? जेड से, जेड ड्रावी है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन सैंक्शन। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी शेयर सब डिवाइड। याद करो सब डिवीजन, इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझा था, सब डिवीजन छुट्टा कराने का, शेयर्स को छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो शेयर्स को पहले सब डिवाइड करना है, मिला सब डिवीजन करना है, बाद में 90% सरेंडर करना है, सरेंडर कर देंगे हम लोग 90% शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कन्वर्ट 6 से 15 में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये बात हमने उसमें भी किया था, टोटल रिटर्न रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा पॉइंट किया हमने। 5 इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर, 5 इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर, और जो शेयर सरेंडर किया ना उसमें से कंपनी वो शेयर, वो सरेंडर शेयर में से दूसरे का इच्छा पूरा करेगी। तो 5 इक्विटी शेयर आउट ऑफ तो सरेंडर टू बी इशूड फॉर ईच 100 रुपीज़। हर 100 रुपये के पीछे, क्या बोल रहा है, हर 100 रुपये के पीछे 5 इक्विटी शेयर देंगे, ऐसा कुछ बोल रहा है मुहावरा। द डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 5 लाख। डिबेंचर होल्डर का पूरा क्लेम 5 लाख तक लेके आओ, बाकी सेक्रीफाइस किया। मतलब इन कंसिडरेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी भी बोल देते हैं ना इन अ कंसिडरेशन, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन अ कंसिडरेशन ऑफ देयर गेटिंग इक्विटी शेयर, उसके बदली में क्या देंगे आपको? इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन गेटिंग द डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस द क्लेम टू 5 लाख। 5 लाख देंगे, लेकिन वो 5 लाख के बदली में हम क्या देंगे आपको? सीधा शेयर्स देंगे, ऐसा बोल रहा है। इन कंसिडरेशन मतलब ये 5 लाख के बदली में क्या दे रहा है हमको अभी? 5 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ देयर गेटिंग इक्विटी शेयर 5 लाख। देखो ना, मैचिंग मैचिंग, आउट ऑफ शेयर सरेंडर। आगे बढ़ते हैं। मतलब डिबेंचर का पूरा पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना है, बताऊंगा। सिंडिकेटर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 20%, 80% सेक्रीफाइस किया, और 80% ऑफ द बैलेंस इसका 80% ऑफ उसका बोल रहा है 20 का, वह सेटिस्फाई बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बाकी क्रेडिटर बैलेंस शीट में नजर आएगा। टैक्सेशन लायबिलिटी 15,000 नहीं देना, नॉट टू बी डिस्चार्ज, बच गया पैसा। एच वाला पॉइंट, ये सब करने में खर्चा हुआ 10,000, अच्छी बात है। जेड भिखारी हो गया, याद करो जेड हमारा ड्रावी था, भिखारी हो गया, तो हमें उससे रिकवर कितना करना, रिकवर कितना हुआ? 10% ही रिकवर होगा, बाकी हमारा पैसा डूब गया। शेयर सरेंडर जो नहीं इशू किया वो कैंसिल कर दो। द बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व यूज़ करना है, हाँ क्या यूटिलाइज करना है। गुडविल वर्थलेस है, कोई इज्जत नहीं है आपका। कंपनी अर्न 45,000, हर साल कंपनी 45,000 रुपये कमाने वाली है। वो बोल रहे हैं हर साल हम 45,000 रुपये प्रॉफिट कमाने वाले हैं। फ्रॉम द करंट ईयर विच वुड बी यूटिलाइज इंटरली फॉर रिडक्शन डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, 10,60,000। तो बोलता है वो हम लोग वहाँ से एडजस्ट कर दें, लेकिन ये केवल 3 साल ही सिलसिला चलेगा, नेक्स्ट 3 ईयर ही होगा। तो 45,000 इंटू 3 का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन बाकी प्रॉफिट लॉस का क्या, बाकी लॉस का वो हम राइट ऑफ करेंगे।
रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द सेट अकाउंट टू बी राइट ऑफ CR, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑन बाय, प्लांट एंड मशीनरी कम करना है। अदर फिक्सड रिवैल्यू टू 4,10,000, अदर फिक्स्ड एसेट्स 4,10,000, ये भी कम हो रहा है। स्टॉक टू द एक्सटेंट 10,000 एब्सोल्यूट आउटडेटेड स्टॉक है। डेटर 11,000 इररिकवरेबल मतलब डूब गया ना, नहीं मिलने वाला। अदर करंट एसेट का रिवैल्यू 75,000 है, हाँ ये भी कम हो गया, सब कम हो रहा है। एनी सरप्लस बोलता है राइट ऑफ करने का, लॉस रिडक्शन ओवरऑल क्या है, राइट ऑफ करने का प्लांट एंड मशीनरी को फर्दर कम करने का। प्लांट जितना भी बैलेंसिंग आएगा कोई सरप्लस तो प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे। डिसेंटिंग शेयर होल्डर अपना 100 शेयर डायरेक्टर का मुंह पे फेंक के चले गए। पास नसीब जर्नल और बैलेंस शीट बनाना, जर्नल कर लिए वही बड़ी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंट्री वाइज जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री नंबर 1, लाइन से जाएंगे बेटा। नंबर 1 इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा एंट्री और कैपिटल रिडक्शन आपको कवर करने का। बैलेंस शीट में ऐसी बना दूंगा टाइम मिला तो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये 10 क्वेश्चन के बराबर है। हाँ क्या 10 क्वेश्चन के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर को सब डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर 8 लाख है, 8 लाख डिवाइड बाय 100 करो तो 8,000 होता है। यस सर। तो उसको कैंसिल नहीं करें, कैंसिल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जूना वाला कितना था, 100 रुपया वाला था, कितना था वो 8 लाख रुपए का था। इसको हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी जो इक्विटी शेयर देंगे कंसोलिडेशन करो या सब डिवीजन करो, अमाउंट विल रिमेन सेम, बस आपको शेयर्स चेंज हो जाता है। तो 10 रुपये का शेयर देंगे, अमाउंट विल रिमेन सेम, अमाउंट विल रिमेन सेम। Being equity share 100 each consolidated into equity share of 10 each as per the scheme of reconstruction। जब भी आप कंसोलिडेशन सब डिवीजन करते हो तो अमाउंट सेम रहता है। जब आप छुट्टा कराते हो तो अमाउंट सेम रहेगा ना। मैं 100 रुपये का नोट देके 10 का छुट्टा लिया तो अमाउंट तो सेम ही मिलेगा ना। 90% अभी ये जो शेयर छुट्टा कराया ना, इसका 90% आप सरेंडर कर दिए तो ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला 8 लाख का 90% करीबन आएगा, 7,20,000 है। तो 7,20,000 आपने कैंसिल कर दिया। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक विचित्र लेजर बनाएंगे, उसका नाम है शेयर सरेंडर अकाउंट। सुरेंद्र ने शेयर सरेंडर अकाउंट, हाँ क्या शेयर सरेंडर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग ने अपना 90% शेयर सरेंडर कर दिया, 10% वो लोग अपने पास रखे। 2 एंट्री समझा। सी एंट्री क्या ABCD लिखूँ क्या? अच्छा चलो ABCD लिखूँ ताकि आपको फ्लो याद रहे, है ना। चलो ABCD लिख देता हूँ बच्चे लोग के लिए। ये A वाला एंट्री का हो गया, ये B वाले का एंट्री हो गया। अब आते हैं C वाला, यू कैन सी इट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6 से 15 कर दो, लेकिन टोटल रिटर्न सेम रहना चाहिए। तो एक काम करो, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख था, 1 लाख के ऊपर 6%, साइड में वर्किंग कर रहा हूँ वैल्यू से। देखो बेटा 1 लाख पे 6% रिटर्न आता है, रिटर्न आता है 6,000। वो बोलते हैं कि भविष्य में रिटर्न हमारा मस्ती मत करना, पैसे से मजाक मत कर, बाकी सबसे मजाक कर चलेगा। तो ये 6% नहीं मिलेगा, 15%, मतलब जो 6,000 है 15% है, तो हर चीज़ 100 होता है। तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका फेस वैल्यू मिलेगा, थोड़ा वैल्यू। तो 6,000 इंटू 100/15 करो, 6,000 इंटू 100/15 करो, आंसर आता है 40,000। मतलब 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। देखो वो लोग क्या बोल रहा है, आज हमको रिटर्न मिलता है, आज हमको रिटर्न मिलता है 6%, प्रेफरेंस से कन्वर्ट हो जाएगा तो 15% रिटर्न मिलेगा। बोलता है भाड़ में गया वो सब, हमको अमाउंट सेम चाहिए। तो ये 15% ही 6,000 पकड़ने का, 15% 6,000 पकड़ने का, तो 100 कितना 40,000। तो जूना वाला प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करेंगे हम लोग बेटा। तो जूना वाला कैंसिल करेंगे। चलो देखो प्रेफरेंस शेयर जूना वाला कितना, 6% प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रुपया वाला था, 100 रुपया वाला था, कितना 1 लाख। इसको कैंसिल करके हम लोग नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, उसका रेट बढ़ जाएगा। जादू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी कितना रुपीस का था, वो भी 100 रुपये का ही रहेगा, लेकिन अमाउंट कितना रहेगा, अब भी निकाला गरम 40,000। और बाकी पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना 60,000। ठीक है। अच्छा एक बात नोट किया, 1 लाख पे 6% निकाल तभी भी 6,000 मिलेगा, और 40,000 पे 15% निकाल तभी भी 6,000 ही मिलेगा। तो वही लॉजिक था इनका कि इनका रिटर्न सेम रहना चाहिए। रिटर्न मतलब पैसा हमको सेम मिलना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर डी पढ़ो।
फाइव इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर टू बी इशूड फॉर 100 एरियर्स। ये भी इंटरेस्टिंग है। जरा देखो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना साल से नहीं दिया, 3 साल से नहीं दिया ना, तो 1 लाख के ऊपर 6%, देखो वैल्यू से कर रहा हूँ जो वर्किंग था, 1 लाख के ऊपर 6% निकालोगे तो 1 साल का आएगा। 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स कितना है, प्रेफरेंस से डिविडेंड है कितना, तो देखो ना 1 लाख के ऊपर 6% 3 साल का तो कितना आता है, 1 लाख के ऊपर 6% 6,000, 3 साल का 18,000। इसका मतलब 18,000 हमें डिविडेंड देना बाकी है, 18,000 डिविडेंड देना बाकी है रुपीज़ में, ये रुपीज़ है बेटा जी। लेकिन अब इंग्लिश क्या बोलता है पढ़ो, प्रेफरेंस शेयर 5 इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर शेयर में से देंगे, सरेंडर किया था ना शेयर, उसमें से निकाल के देंगे वो ड्रम खोल के। लेकिन हर 100 रुपये के पीछे 5 शेयर देंगे, हर 100 रुपये के पीछे 5 शेयर देंगे। तो देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक वो बोलता है रुपया और शेयर्स, हर 100 रुपये के पीछे 5 शेयर देंगे, तो रुपया को रुपये के नीचे लिखो, 18,000 के पीछे कितना शेयर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18,000 इंटू 5 कर दो, तो 18,000 इंटू 5 शेयर्स आएगा, मतलब 90,000 शेयर्स है। 90,000 क्या है बेटा, शेयर्स है। अभी एक शेयर कितना रुपीस का है, सेम सब शेयर एक ही जैसा ही रहेगा। एक शेयर कितना रुपीस का है, 10 रुपये का ही है। हर 100 रुपये के पीछे, रुको कुछ ज़्यादा लिख दिया, 18,000 इंटू 5/100 करने का, वही बोला 900 आएगा, 900 ये गलती से लिख दिया, वही बोला कैल्सी कुछ गलत आंसर क्यों दे रहा है। सबको समझा 900 कैसा आया, हर 100 रुपये के पीछे 5 शेयर मिलेगा, तो 18,000 के पीछे कितना मिलेगा, 900 शेयर मिलेगा। और एक शेयर का कीमत आपको मालूम है कितना रुपया है, 10 रुपया है, क्योंकि ये भी शेयर 10 रुपये का था ना। तो ये कहाँ से देंगे, ऑफकोर्स कैपिटल रिडक्शन में से देंगे नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला शेयर सरेंडर का यूज़ करने का। देखो बोला है, बड़ू कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, 5 शेयर देंगे आउट ऑफ शेयर सरेंडर फॉर ईच 100 एरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है ना। तो कहाँ से देंगे, शेयर सरेंडर में से देंगे। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे सर, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना वाला, 10 वाला, कितने का देंगे, 90,000 का, समझा। बीइंग इक्विटी शेयर इशूड आउट ऑफ शेयर सरेंडर फॉर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, डी हो गया। ई पढ़ते हैं, डी तक समझा सबको, डी समझा सबको। शेयर सरेंडर में से हमने क्या दिया, 90,000 नहीं, 10 रुपये का शेयर था ना, 10 रुपये का शेयर था, 1 0 ज़्यादा लिख दिया, 9,000 आएगा। कैसे सर, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, 900 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, तो 9,000 का, ठीक है, 9,000 हमने पे कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब एडजस्टमेंट नंबर आगे बढ़ते हैं। शेयर सरेंडर का समझा। द डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 5 लाख। अब सुनो, डिबेंचर का झूमर बना के दिखाता हूँ, डिबेंचर के साथ क्या हुआ। और डिबेंचर का टोटल क्लेम कितना है, जरा देखो तो, डिबेंचर का टोटल क्लेम में 14 लाख और उनका इंटरेस्ट 70,000, 14 लाख और 70,000 है ना, यही था ना डिबेंचर का। देख लो, डिबेंचर का 14 लाख देना है और उनका एक्रूड इंटरेस्ट 70,000 है, तो पूरा कैंसिल करना है क्या, टोटल क्लेम टू 5 लाख। डिबेंचर होल्डर का जो टोटल क्लेम है 5 लाख में लेके जाना है। मैं वो चेक कर रहा हूँ अमाउंट हमने बराबर लिखा है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट अगर गलत हो जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, डिबेंचर का जो अमाउंट था, ठीक है, ध्यान देना क्या बोलते हैं, सुनो किधर गया क्वेश्चन। डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 5 लाख, मतलब हमें 5 लाख और देना है, सुन रहे हो, 5 लाख क्या करना है, हमें उनको देना पड़ेगा, किसको, डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, टोटल क्लेम 5 लाख, इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग शेयर्स ऑफ 5 लाख आउट ऑफ शेयर सरेंडर। अब ये क्या बोले, इन कंसिडरेशन,
of the getting equity share of 5 lakh out of shares are debenture would agree to reduce the total claim to 5 लाख, मतलब बोल रहा है 5 लाख बैलेंस शीट में शो करेंगे इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग, debenture would agree to reduce the total claim to 5 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग, ये शर्त पे वो लोग ने अपना अमाउंट कम किया, इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग इक्विटी शेयर 5 लाख आउट ऑफ शेयर सरेंडर, ठीक है ना। तो टोटल 5 लाख देने का है, तो टोटल कितना है मालूम है, 14,70,000 है, कल से ले लो, तो 14,70,000 है। 14 लाख में से 5 लाख एज इट इज़ रख देंगे तो बैलेंस बचा 9 लाख, तो ये 9 लाख को हम कैंसिल करेंगे। सुनो चलो एंट्री, तो बोलता है 9% डिबेंचर हम लोग कम करेंगे, 9% डिबेंचर हम लोग कम करेंगे, कितना 9 लाख से कम करेंगे, और उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी था ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो कितना था, उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 70,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 70,000 बराबर, ये 9 लाख और 70,000। अब बोलता है ये पैसा आप सेक्रीफाइस कर दिया, वो तो आप कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में 9,70,000। अब बोलता है हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ये जो आपने कुर्बानी दिया ना इसके बदले हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। पढ़ो, डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 5 लाख इन कंसिडरेशन, एक शर्त पे, गेटिंग इक्विटी शेयर ऑफ 5 लाख आउट ऑफ शेयर सरेंडर, मतलब जो सेक्रीफाइस किया उसके बदली में दे रहे हैं, तो शेयर्स देंगे शेयर सरेंडर में से, तो इसी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना रुपए वाला होगा, 10 रुपये वाला होगा ना, इक्विटी शेयर सब 10 रुपये वाला ही है। कितने का शेयर देंगे, 5 लाख का शेयर हम लोग देंगे, जितना वो लोग सेक्रीफाइस किया ना उसके बदले में। समझ में आया? पहले मैं कुछ और बोल दिया था, कन्फ्यूजन था, तो ये क्लियर हो गया सबको। मैं भी एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ जब से सीए बनाओ। तो 9% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, वो सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस के बदले में हम लोग शेयर दे रहे हैं, ठीक है। एफ वाला एडजस्टमेंट, टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल बट नॉट डिस्चार्ज एज 15,000, तो इसका मतलब टैक्सेशन लायबिलिटी का प्रोविज़न किया है कि हाँ 10,000 और करना है 15,000, तो 5,000 से और प्रोविज़न बढ़ाने का है, तो एंट्री कहाँ से देंगे, 5,000 से प्रोविज़न बढ़ाना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स 5,000 से और बढ़ाने का, कहाँ से देंगे, कैपिटल रिडक्शन से देंगे, तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। पे नहीं करना है, पे नहीं करना है, सेटल हुआ। हाँ, नेक्स्ट जी एडजस्टमेंट, चलो अभी नेक्स्ट पेज पे ऊपर, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, बार बार मेरे को ऊपर नीचे जाना पड़ता है, बाद में ड्रैग करते जाऊँगा, ठीक है। तो सुनो जी वाला, ये जी किधर गया, हाँ जी ABCDEF, रुको कन्फ्यूजन हो गया, ई वाला तो डेबेंचर ऑर्डर का था, ई वाला डेबेंचर का हो गया, और एफ वाला, अच्छा एफ बचा है, वही बोला मिस हो गया, एफ वाला एडजस्टमेंट बचा है भाई, वही बोला कहाँ गया, रुको इरेज करने दो। वापस देखो कौन सा एडजस्टमेंट बचा है, ई वाला हो गया, टैक्सेशन लायबिलिटी जी था, हाँ तो इसको मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। ये जी वाला एडजस्टमेंट कर दिया क्या, जी समझ जाएगा ना, ये जी वाला नीचे लिख देता हूँ ना यार, क्या कन्फ्यूजन है यार, नहीं तो बोलेंगे कैसे किस ऑर्डर में लिखे आप। जी वाला एक क्रिएटर का एंट्री बचा है क्या, क्रिएटर का, तो क्रिएटर का उधर ही ऊपर लिख देंगे, तो जी इधर ही कवर कर देता हूँ, ठीक है। वो इधर ही कवर कर देता हूँ, एंट्री नीचे लिख देता हूँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, कितना 5,000 से प्रोविज़न हमने किया, तो ये इरेज कर देता हूँ, इसके जगह पे कोई और एंट्री आएगा, एक एंट्री हमसे मिस हो गया था, सुन रहे, तो कौन सा एंट्री मिस हो गया था, एफ वाला, एफ वाला पढ़ो, सन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 80%। आप जरा ध्यान देना, क्रेडिटर का झूमर बना रहा हूँ, क्रेडिटर था कितना, ये पहला नज़र देख लो, क्रेडिटर, तो बेटा जो क्रेडिटर था देखो क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर था हमारा 4,50,000 था, यस सर, तो क्रेडिटर है हमारा 4,50,000, 4,50,000 का
हेलो, कर्सर आन दो यार। 4,50,000 का जो हमारा क्रेडिटर था उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन देता है, उसमें से कितना कम करना है, पढ़ो ना। क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 20%, मतलब 80% कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा। कितना बचेगा, 4.5 लाख का 80%, 4.5 लाख का 80% कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, 3,60,000। बैलेंस बचा 20%, वो कितना बचा, तो 4.5 लाख का 20%, आंसर 90,000 बचा। वो 90,000 के बारे में क्या बोल रहे हो लोग, इंग्लिश पढ़ो अच्छे से। बोलता है क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द टोटल क्लेम टू 20% एंड 80% ऑफ द बैलेंस का सेटिस्फाई बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मतलब इसमें से भी तेरे को 80%, इसका भी 80% के बदले तुझे इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो तू इधर क्यों मांग रहा है, तुझे इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो ये भी पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे बेटा जी। तो 90,000 का 80%, आंसर 72,000। समझ में आ रहा है, 90,000 का 80%, 72,000 भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले में आपको इक्विटी शेयर दे रहे, तो एक साथ दो जगह नहीं मांगने का मिठाई। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 8,000 बचा, वो आपका बैलेंस शीट में नजर आएगा। बैलेंस शीट में कितना नजर आएगा, 8,000। घूम फिर के मॉरल ऑफ द स्टोरी, 3,60,000 प्लस 72,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। तो एफ वाला एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कम करना है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना कम किया, दोनों प्लस कर लो, 3,60,000 प्लस 72,000 लिख दो, 3,60,000 प्लस 72,000 टोटल होता है 4,32,000 कम करने का क्रेडिटर का ड्यू। उसके बदले में उनको शेयर्स दे रहे हैं, ये भी बात नोट करना, इसके बदले में उनको शेयर दे रहे हैं। तो एक स्टेप और नीचे जाना पड़ेगा, और रुको इसको शिफ्ट ही करता है इसको मैं। एक और एक एंट्री आएगा बेटा जी, क्योंकि हमने वो जो 72,000 कैपिटल रिडक्शन में क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उसके बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, उसके बदले में हम उनको शेयर दे रहे हैं। तो एक और एक एंट्री आएगा उसी के अंदर, नंबर नहीं डाल रहा हूँ, समझा करो, सुने बेटा, नंबर नहीं डाल रहा हूँ। हम शेयर्स देंगे आउट ऑफ कहाँ से, शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का देंगे, 70, इसीलिए 72,000 उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि 72,000 का इक्विटी शेयर आपको दे रहे हैं। ये जी वाला तो आपको समझा दिया। प्रोविजन पर टैक्स 5,000 का और प्रोविज़न करना है। अब आते हैं एच वाला एडजस्टमेंट। अब यहाँ से पढ़ते जाएंगे बेटा, यहाँ तक समझ गया सबको, हाँ अब ये पढ़ते जाएंगे और नीचे इसको ढकलते जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर एच पढ़ो क्या बोलता है, लाइन ड्रॉ कर दे। एडजस्टमेंट नंबर एच, हाँ जी अली, एक्सपेंस और रीऑर्गेनाइजेशन 10,000 हुआ तो कहाँ से पे करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में से देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वो एक्सपेंस हुआ था ना, उसका एंट्री है, कितना, 10,000 एक्सपेंसेस हुआ, 10,000 क्या हुआ बेटा जी, एक्सपेंसेस हुआ, समझा, यस सर। आगे बढ़ते, एच वाला एडजस्टमेंट हो गया। आई मतलब माँ, जेड बिकम भिखारी, कभी भी कोई इंसॉल्वेंट होएगा तो हमें बैंक को पेमेंट करना पड़ता है, तो जेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जेड से मैं वसूल करेगा। जेड से कितना लेने का था, 10,000 रुपये लेने का था, चेक कर लो, हेलो चेक करो चेक करो, क्वेश्चन में देखो है क्या, वहाँ पे लास्ट में देखो है जेड का, स्टार्टिंग में था ना, बैलेंस शीट के नीचे था, देखो बैलेंस शीट के नीचे था, देखो मिलेगा, तो बैलेंस शीट के नीचे मिला। सर कहाँ देख रहे हैं, ये देखो ना बैलेंस शीट के नीचे, 10,000 रुपये जेड से लेने का था, वो भिखारी हो गया तो डूब गया, तो हमें तो बैंक को देना पड़ेगा। ये इंसॉल्वेंसी का एंट्री, इंसॉल्वेंट हो उसका एंट्री, हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा, बाद में हम जेड से वसूल करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट केवल 10% ही वसूल किया, बाकी पैसा हमारा नुकसान है, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे टू जेड।
तो जेड डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिया, जेड से केवल 10% ही वसूल किया, तो बाकी 9,000 हमारा नुकसान है, वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये दोनों एक ही एंट्री, हाँ क्या ये दोनों एक ही एंट्री है। आगे बढ़े सर जी। यस सर, बढ़ते रहें। अभी कौन सा हो गया, आई वाला हो गया, समझा। और बोलते हैं शेयर सरेंडर जो बच गया वो कैंसिल करो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा केस में शेयर सरेंडर का लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, शेयर सरेंडर का लेजर बनाना पड़ेगा। मिला, शेयर सरेंडर जो बच गया वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो जे उसके लिए हम लोग शेयर सरेंडर का लेजर बना लेते। चलो आपके सामने ये रहा शेयर सरेंडर का लेजर। पता लगाएंगे कितना पैसा बचा है सरेंडर, शेयर सरेंडर में। चलो फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। सरेंडर सरेंडर ढूंढना, और पोप्टी कलर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट में नहीं, सेकंड में शेयर सरेंडर 7,20,000। यस सर, 7,20,000 कहाँ से आए, इक्विटी शेयर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट हो गया, बी हो गया, सी में नहीं है, डी में इक्विटी शेयर इशू किया 9,000 का, बी में इक्विटी शेयर इशू किया 9,000 का, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 का। मिला, एरो बना मतलब हो गया उसका पोस्टिंग। नीचे आओ, डिबेंचर इंटरेस्ट कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर, फिर से 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया, 5 लाख का हमने फिर से इक्विटी शेयर इशू किया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब हमने इसका पोस्टिंग किया बेटा जी। आगे बढ़ो, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर फिर से इशू किया 72,000 फिर से इशू किया 72,000, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से इशू किया। उसके बाद और कुछ नहीं, यही रहा शेयर सरेंडर का बैलेंस। तो शेयर सरेंडर को टैली करो, बताओ डिफरेंस कितना बचता है। तो 7,20,000 माइनस 9,000 माइनस 5 लाख माइनस 72,000, 1,39,000 बचता है। बोलता अभी इसका ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में। इसी का एंट्री आएगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आ रहा है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1,39,000 का ज़रूरत नहीं है, वो पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाद में वो पैसा किसी और काम में यूज़ किया जाएगा। समझ में आया, यस सर। आगे बढ़ते हैं, जे हो गया के तू है मेरी किरण, तो बैलेंस इन द सिक्योरिटी में कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000, कैपिटल रिजर्व में 10,000, उसको यूटिलाइज करेंगे, 70 और 10,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में है 70,000, सुन रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में है 70,000, उसको यूटिलाइज करेंगे। और कैपिटल रिजर्व में है 10,000, उसको भी यूटिलाइज करेंगे। कैपिटल रिजर्व में भी पैसा है ना, कैपिटल रिजर्व में, तो उसको पैसा को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना, 80,000। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं, के तक समझा। अब आते हैं एल, थोड़ा अंकल और नीचे चलो आप, बहुत मस्ती आएगा। एल वाला क्या बोलता है, गुडविल वर्थलेस, इज्जत बिल्कुल नहीं है आपका, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। चलो देखो, गुडविल का अमाउंट ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। भाई ब्लैंक ही हो जाता है, हाँ। तो गुडविल राइट ऑफ करने जा रहे हैं, गुडविल 1 लाख का है, इसको राइट ऑफ करेंगे। कंप्यूटर भी थक गया लगता है। तो गुडविल राइट ऑफ करेंगे 1 लाख रुपया, सुन रहे हो, गुडविल राइट ऑफ करेंगे। एंट्री, गुडविल होता है डेबिट, उसे कैंसिल करने के लिए करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एल वाला एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ कर दिए। समझ में आया, कितना था गुडविल का अमाउंट बेटा जी, गुडविल का अमाउंट अभी हम ढूंढे थे, वो ऊपर ड्रैग किया ना, हाँ गुडविल का अमाउंट था 1 लाख, 1 लाख राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा एंट्री, एम वाला पढ़ो, यम है हम, बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली सबको जंबो खींचूँ लाइन से, गुडविल को उसी में खींच लूँ पूरा, ये पूरा का पूरा एक ही में कवर करता हूँ, क्या टाइम पास करने का। ये गुडविल से लेके
LMNOPQRS सबको एक ही में कवर करता हूँ, चलेगा ना। तो अभी गुडविल राइट ऑफ किया, उसके बाद और राइट ऑफ करते हैं। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस क्या बोलता है बेटा, हर साल 45,000 कमाओगे 3 साल तक, तो वहाँ तो अरेंजमेंट हो जाएगा ना। वो प्रॉफिट से हम लोग लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। तो 45,000 इंटू 3 कर लो, 45,000 इंटू 3 मतलब 135 तो है उनके पास। तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस कितना, 10,60,000, तो माइनस 10,60,000, तो कितना उड़ा देंगे, 9,25,000 हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आ रहा है, कितना राइट ऑफ करेंगे बेटा, 9,25,000। सुने, तो 9,25,000 लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 9,25,000। कैसा है समझाऊं फिर से, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था ये वाला 10,60,000 है ना, 10,60,000 जो दिया था, सुन रहे हो, 10,60,000 जो दिया था, उसमें से 135 हमारे पास है प्रॉफिट जो भविष्य में होगा, तो वहाँ से कर देंगे एडजस्ट। लेकिन बाकी का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कैपिटल रिडक्शन है यारो। आगे बढ़ो, तो प्रॉफिट लॉस को राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या कम करने बोला, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑन बाय 40%। मैं बीच में वीडियो हाइड करूँ, बीच में आ रहा हूँ, अभी इजी है ना, अभी तो बस छापने का है। प्लांट एंड मशीनरी 40% से कम करो, अमाउंट आपके पास है, नोट्स आपके पास है, धनाधन कम करो। तो इसको मैं और थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ, क्या इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ, हमारे पास जगह कम है अंकल। तो सुनो, कहाँ गए, तो प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना कम करना है बोला है, देखो प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑन बाय 40%, सुन रहे हो, 40% से प्लांट एंड मशीनरी कम करना है। लेकिन नीचे और एक इंस्ट्रक्शन था ना कि बैलेंस फिगर प्लांट एंड मशीनरी और कम कर, तो एक ही बार प्लांट एंड मशीनरी को पेंडिंग छोड़ दो, सुन रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी को पेंडिंग छोड़ दो, एक ही बार करेंगे। ओ वाला पढ़ो, ओ वाला, फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑन टू 410, तो फिक्स्ड एसेट्स को कम करेंगे, तो लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना से कम करेंगे बेटा, फिक्स्ड एसेट्स हो गया अमाउंट, तो ऊपर ही दिखाता हूँ, चलो यार, फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी पेंडिंग छोड़ो, अदर फिक्स्ड एसेट ना 410 हो गया, तो अदर फिक्स्ड एसेट्स 410 हो गया, 410 मतलब 20,000 से कम हो गया अदर फिक्स्ड एसेट्स, सुन रहे हो, अदर फिक्स्ड एसेट्स 20,000 से कम किया, अदर लिख देना, अदर 20,000 से कम किया। और क्या कम किया, लाइन से पढ़ो, गुडविल हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का कम कर दिया, और पढ़ो, स्टॉक 10,000 से कम करो, डेटर 11,000 से कम करो, तो स्टॉक 10,000 से कम करेंगे, स्टॉक 10,000 से कम करेंगे, और डेटर कितना से कम करना है, 11,000 से कम करना है, तो टू डेटर। और पढ़ो, स्टॉक कम कर दिया, डेटर कम कर दिया, करंट एसेट का रिवैल्यू फिगर दिया तो वो भी शायद कम हो गया है, तो लिखेंगे टू करंट एसेट्स टू अदर करंट एसेट्स, कितना 5,000 से कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, चेक करना है, देखो अदर करंट एसेट 75 हो गया, पहले अदर करंट एसेट था, पहले अदर करंट एसेट था 80, तो 5,000 से कम हुआ ना, समझा सर, सेटिस्फाइड, गुड। तो यही तो समझ में आना है आपको। और बोलता है बैलेंसिंग वगैरह बात का बात है। अच्छा, कुछ लॉस था, कुछ लॉस था, देखे कुछ लॉस था, देखे, हाँ, वो लॉस को राइट ऑफ करेंगे क्या, तीनों लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटर और डिस्काउंट, ये तीनों बिना बोले राइट ऑफ करते हैं। तो चलो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले लॉस राइट ऑफ करेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये नकली खर्चा होता है, बहुत पहले कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हुआ था, 30,000। फिर अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन भी राइट ऑफ करेंगे क्योंकि ये लॉस है, कितना 20,000, ठीक है। और उसके बाद डिस्को दीवाने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वगैरह था, वो कितना था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, ये भी लॉस राइट ऑफ कर दिया। अदर फिक्सेड्स कम किया, सब कम कर दिया। बैलेंसिंग हमें प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग पेंडिंग छोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक लेजर बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैसे मैं वीडियो हाइड किया हूँ, यहाँ ही बनाता हूँ साइड में, एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नंबर के साथ खेलना है बेटा, चिंता मत करो, डरने का नहीं, जो डर गया समझो मर गया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चलो सब एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। चलो एंट्री ना, अच्छा मैं एरो बनाऊंगा, आपने सामने जो अमाउंट लिखा वही लिखने का, मैं कितना बार बोलो, हर क्वेश्चन में बोलता हूँ। फर्स्ट एंट्री में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में है, थर्ड में है 60,000, किसने सेक्रीफाइस किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने।
60,000 किसने सेक्रीफाइस किया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो ऊपर हो गया, प्रेफरेंस शेयर वाला हो गया। ये देखो इधर नहीं है, डी में नहीं है, ई में है। 9,70,000 डिबेंचर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया, 9,70,000 डिबेंचर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट 9,70,000 का पोस्टिंग हो गया। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया 432 किसने सेक्रीफाइस किया? क्रेडिटर लोग ने, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर। नेक्स्ट तो ये 432 का भी हमने कर लिया। 432 का आगे बढ़ो। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर, कैपिटल रिडक्शन टू टैक्स, हाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा है, नुकसान है हमारा। आगे बढ़ो। ये कौन सा किया अभी हमने बेटा जी? टैक्स वाला किया, कैपिटल रिडक्शन टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कैपिटल रिडक्शन बैंक व एक्सपेंस का एंट्री 10,000 खर्चा हुआ ना, ये सब करने में खर्चा होता है, तो लिखेंगे टू बैंक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट बैंक का भी हो गया, जेड टू बैंक, और बाद में जेड ने हमारा 9,000 रुपये डुबा दिया नेट, तो 9,000 रुपये जेड ने डुबा दिया टू जेड। आगे बढ़ो, तो जेड का भी हो गया। शेयर सरेंडर का जो बचा कुचा पैसा है वो कैपिटल रिडक्शन, इसका डेबिट में तो इसका क्रेडिट में आएगा, समझ में आ रहा है? तो कितना आएगा? 1,39,000। कहाँ से आप लोग? शेयर सरेंडर से आए। आगे बढ़ो, ये वाला एंट्री का पोस्टिंग भी, ये वाला एंट्री का पोस्टिंग कर लिया। अब ये करते सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया, तो लिखेंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम बाय कैपिटल रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में है 70,000, कैपिटल रिजर्व में 10,000, वो भी यूज़ करने को बोला है, और ये भी पूरा छापेंगे आमने सामने, इसीलिए यहीं लिखा बाजू में। तो क्या क्या राइट ऑफ करेंगे? गुडविल राइट ऑफ करेंगे 1,00,000 रुपया, सुना ही आ रहा है, गुडविल राइट ऑफ के 1,00,000। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कितना राइट ऑफ करेंगे? 9,25,000। बाद में फिक्स असेट्स अदर हाँ क्या अदर फिक्स असेट्स कितना कम किया? 20,000 से कम किया अदर फिक्स असेट्स। स्टॉक कम किया हमने, स्टॉक कम किया 10, सब असेट्स ओवर वैल्यूड था बहुत सारे। तो टू डेटर कितना? 11,000। और टू अदर करंट असेट इसीलिए वीडियो हाइड किया 5,000। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 30,000। और टू अंडरराइटर कमीशन 20,000। और टू डिस्काउंट, बाप रे क्या क्वेश्चन है, डिस्काउंट 10,000। अकाउंट टैली करो, आपको पता चलेगा कितना पैसा है हमारे पास। क्या लगता है पैसा है क्या? 60,000 टोटल करते हैं ना, डरो मत। 60,000 प्लस 9,70,000 प्लस 4,32,000 प्लस 1,39,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, टोटल आपको आना चाहिए 16 लाख। सुन रहे हो? 16 लाख 81,000 टोटल आता है 16,81,000। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 16,81,000, उसमें सब माइनस करो, -5,000 -10,000 -9,000 -1,00,000 -9,25,000 -20,000 -10,000 -11,000 -5,000 -30,000 -20,000 -10,000। आंसर बचता है 5,26,000। मैंने चेक किया कल से, मैं आपके सामने किया 536 आता है। इतना से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे, बैलेंस ही फिगर, तो कितना लिखो? 5,36,000। व्हाट ए प्रॉब्लम यार, व्हाट ए प्रॉब्लम। तो ऑलमोस्ट तो हमने इतना तो कर लिया। अब बनाना है बेटा बैलेंस शीट बनाना है, सुन रहे हो? वीडियो ऑन करो क्या? लिख के पीठ दुख गया, इतना लेंथी क्वेश्चन है भगवान। ओके फ्रेंड लोग से शेयर करना याद से। चलो आगे बढ़े। यहाँ तक तो कर लिया यार, घने बादल ख़त्म हो गए, बुरी आत्माएं चले गई, ये भी एक कितना एडजस्टमेंट था। हाँ अब हम करते हैं बैलेंस शीट करना। ये अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसका डिलीट। अब इसके बाद बनाना है बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पता नहीं आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, आप बाद में मैच कर लेना, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं गंवा रहा अभी। बाकी बैलेंस शीट तक मत पहुँचो तुम ना एंट्री कर लिया ना, वही बड़ी बात है, कोई नहीं करेगा ये, ऐसी बस टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ताकि कुछ बच्चे बोलेंगे बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो आ जाओ, तो बैलेंस शीट बना देता हूँ।
तो हम लोग बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। मेन आइटम सब लिख देता हूँ, सुन रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ अनफॉर्चुनेट बैड लक लिमिटेड। ये प्रॉब्लम करने का किसका भी लक खराब हो जाएगा। एंड रिड्यूस वो सब डेकोरेशन आप कर लेना। ये रहे हमारे कॉलम टेंटेड एंड, तो कॉलम में इक्विटी एंड लायबिलिटी, और बताओ पढ़ाई कितना घंटा चल रहा है। सर एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए कितना घंटा पढ़ूँ? 10 घंटा डेली पढ़ा करो, बात ख़त्म, नो कॉम्प्रोमाइज़। सर फेल होने के लिए 10 से कम, जो 10 से कम घंटा पढ़ाई करेगा ना फेल होना ही है। यार सिलेबस बहुत वास्ट है, प्रैक्टिस चाहिए रहता है, सुने ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर यार नहीं मिलता है मार्क्स। हेलो, रुक जाओ, बंद हो गया भाई साहब। ये प्रॉब्लम करते करते वन नोट भी गर्म हो गया। कभी कभी ख्याल आता है। ये किसने प्रॉब्लम बनाया? फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल कितना आएगा मैं लिख देता हूँ, 7,01,000 आएगा। आप ढूंढते रहो। हाँ, हर क्वेश्चन का तो बैलेंस शीट में समझा के दिया ना। रिजर्व प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बचा हुआ प्रॉफिट लॉस आएगा -1,35,000। याद करो 45,000 3 साल का, तो 1,35,000 दिखाई देगा। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिबेंचर ही शो होगा, सुन रहे हैं, 10% डिबेंचर शो होगा। वो करीबन कितना है, 5 लाख का, ढूंढ लो तुम। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेएबल आएगा, ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल का अमाउंट 18,000। याद करो 20% बैलेंस क्रेडिटर बचा था ना। बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन पर टैक्स आएगा, हमने 5,000 से बढ़ाया था तो 15,000 आएगा। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टोटल कर लेंगे, 10,99,000 आएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, बाहुबली पार्ट 2 असेट्स में नॉन करंट असेट में पहला प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजेबल असेट्स कौन से प्लांट एंड मशीनरी और अदर फिक्स असेट्स आप टोटल कर लेना। देखो मैं ब्रैकेट में बताता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी आएगा 4,74,000 और अदर फिक्स असेट्स आएगा 4,10,000। इन दोनों को प्लस कर देना तो आपको फिक्स असेट्स मिलेगा 8,84,000 का। अब आते हैं इंटेंजेबल कुछ है क्या? गुडविल जो था 1 लाख का राइट ऑफ कर दिया, तो काहे के लिए लिखने का, राइट ऑफ कर दिया, नहीं लिखने का, हाँ मत लिखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना आएगा मालूम? मैं 15,000 रुपये आएगा, ढूंढो आप ही। नंबर 2 इज़ द करंट असेट्स। तो करंट असेट में क्या क्या लिखेंगे, चलो। तो सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री कम करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिखो 90,000। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आएगा 29,000, ठीक है। रिवैल्यू फिगर लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आएगा 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। और अदर करंट असेट अमाउंट आएगा 75,000। टोटल कर लेना, बैलेंस शीट टैली होगा 10,99,000 से। ये कॉलम कंप्लीट कर लो। बैलेंस शीट तो हमने बहुत बार किया, ईजी है बैलेंस शीट। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल कर दूँ। मेन तो था बेटा, हाँ हेलो, एक बार रिकॉल कर दूँ फटाफट बेटा। सुनो, पहला एंट्री कौन सा किया था? इक्विटी शेयर 100 रुपये का 10 रुपये में कन्वर्ट किया था, सब डिवीजन बोलते हैं। अमाउंट सेम रहता है, क्या सेम रहता है? अमाउंट। राइट करते जाऊँगा जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ।
मेन में ना। तो ये वाला ए वाला पॉइंट समझा। बी वाला क्या था, 90% सरेंडर कर दिया तो इक्विटी शेयर टू शेयर सरेंडर। सी वाला कौन सा था, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का, 100 रुपये रखो, रिटर्न सेम रहना चाहिए। तो 6000 को 15% पकड़ने का, तो 100 कितना, फेस वैल्यू 100 होता है ना फेस वैल्यू, तो 40,000 उसका फेस वैल्यू रहेगा प्रेफरेंस शेयर का। बाकी पैसा कैपिटल एक्शन में घुमाओ, शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर दिया डिविडेंड के बदली में। कैसे निकाला, 1 लाख के ऊपर 6%, 3 साल का 18,000 आएगा। तो बोलता हर 100 रुपये के पीछे 5 शेयर दो, तो 18,000 के पीछे कितना देंगे, 18,000 के पीछे 900 शेयर देंगे, 1 शेयर 10 रुपये का तो 9,000। डिबेंचर इंटरेस्ट कैपिटल एक्शन में ट्रांसफर करें क्योंकि उसके बदली में उनको शेयर्स दिया जा रहा है, ये दोनों एक ही लिंक है इनका। बाद में क्रेडिटर जो सेक्रीफाइस किया और उसके बाद और 20, ये जो 72,000 है ना, उसके बदली में हमने उनको शेयर्स दिया, तो 72 को भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देना। समझा, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा था, टैक्स का अमाउंट बढ़ा दिया 5,000 से, रिकन्स्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस हुआ, जेड भिखारी हो गया, 10,000 देना पड़ा हमें बैंक को, लेकिन उससे हमने उससे 1,000 रुपये निकाला, बाद में फांसी ला के मर गया, तो 9,000 रुपये डूब गया। शेयर सरेंडर का जो बचा कुचा पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया, उसके लिए हमने लेजर बनाया आपके सामने। हाँ, बाद में सिक्योरिटी में और कैपिटल रिजर्व को भी यूज़ करने बोला, ये रहा कैपिटल रिडक्शन का लेजर। मैं बीच में आ रहा हूँ, दिख रहा है ना, रुको थोड़ा सा हाइड कर दूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। हाँ, ये कैपिटल रिडक्शन बना, सब एंट्री का पोस्टिंग और डिफरेंस आता है वो प्लांट एंड मशीनरी उतना से कम करने का। स्क्रीनशॉट ले लो, पहला स्क्रीनशॉट, रुको स्क्रीनशॉट, ये रहा ABCDE एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, ABCD अगर नहीं लिखे हुआ तो। उसके बाद ये देखो, E के बाद बैलेंस H तक, मैं रुका हूँ 5 सेकेंड। उसके बाद I से लेके L तक, ऐसा क्वेश्चन जल्दी कोई करता नहीं। हाँ, बोलते हैं जाने दो ना, क्या के लिए मैं अपना बच्चों को टफ से टफ कर रहा हूँ। दुनिया में इससे हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, चैलेंज है, रहेगा तो मुझे बताना, इससे हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, सब करा दिया मैंने। और ये रहा आपका बैलेंस शीट, मिला, चलो बाय बाय। जाते जाते फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने किया है बेटा उसको प्रैक्टिस कर लेना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन किया हमने, किसका, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST एडजस्टमेंट थे, लास्ट वाला का एंट्री नहीं आता है, ठीक है। चलो बाय बाय।